अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस साल सन 2023 के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी आलमी आजादी सहाफत की दर्जाबंदी या विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कुल 180 ममालिक में 161वीं मकाम पर है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ 19 ममालिक ऐसे हैं जो सहाफत की आजादी के मामले में भारत से नीचे हैं। बकिया तमाम ममालिक की सूरत हाल भारत से बेहतर है। गुज़िश्ता बरस इस इंडेक्स में भारत 150वें नंबर पर था। महज एक साल में भारत मजीद 11 पायदान नीचे आ गया, जो कि सहाफत के ताल्लुक से इंतहाई तकलीफदेह खबर है। फ्रांस में कायम ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने 3 मई बरोज़े बुध यौम आजादी सहाफत के मौके पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का 21वां एडिशन जारी किया। इस तरह भारत अब उन 31 ममालिक में शामिल हो गया है जिसके बारे में फ्रांसीसी बैनुल अक़वामी इदारा रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स का ख्याल है कि इन ममालिक में सहाफियों के लिए सूरत हाल इंतहाई संगीन है। नाजरीन, आप देख रहे हैं फिक्र नजर की खास पेशकश तज्जिया, जहां हम आपकी फिक्र भी करते हैं और हालात पर नजर भी रखते हैं। आज के इस खास तज्जिये में हम जानेंगे कि आलमी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या है, किस बुनियाद पर यह आजादी सहाफत के मामले में आलमी सतह पर मुख्तलिफ ममालिक की दर्जाबंदी करता है। आरएसएफ किस तरह का इदारा है, इस इदारे की रिपोर्ट कितनी ऑथेंटिक होती है। इस सिलसिले में हम चंद मारूफ शख्सियात के तासुरात जानेंगे। साथ ही इस सिलसिले में हम ये भी जानेंगे कि प्रेस या मीडिया को कानूनी और आईनी तौर पर कितनी आजादी हासिल है और इसके क्या कुछ हुदूद व क़यूद हैं। इससे पहले कि मैं इन तमाम उमूर पर तफसीली रोशनी डालूं, आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आजादी सहाफत के मामले में भारत सोमालिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी नीचे चला गया है। मई को जारी होने वाले इस रिपोर्ट को भारत में सहाफियों की तंजीम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने हाईलाइट किया। रमाबर्स मार्च के महीने में इत्तलात व नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में कहा था कि भारतीय हुकूमत आरएसएफ को नहीं मानती, लिहाजा इस इदारे की पेश करदा रिपोर्ट या दर्जाबंदी से उन्हें इत्तेफाक नहीं है। यह जानने से पहले कि आलमी सतह पर आजादी सहाफत के सिलसिले में आरएसएफ की रिपोर्ट क्या कहती है और आरएसएफ ये दर्जाबंदी या इंडेक्स कैसे तैयार करती है, पहले ये जान लेते हैं कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स क्या है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स या रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स आलमी सतह पर मीडिया इदारों को तहफ्फुज़ फराहम करता है, जिसका मरकजी दफ्तर फ्रांस के शहर पेरिस में वाक़ है। यह आलमी सतह पर हर बरस आजादी सहाफत के मामले में दुनिया भर के ममालिक का जायजा लेकर सालाना रिपोर्ट जारी करता है। आरएसएफ अपनी वेबसाइट पर दावा करता है कि यह न तो कोई कारोबारी इदारा है और न ही मीडिया कंपनीज का तर्जुमान। आरएसएफ सन 1985 में कायम हुआ और तब से ही यह आजादी सहाफत के फरोग और दिफा में सरगर्म अमल है। यह इदारा सन 1995 से ही मफाद आम्मा की तंजीम के तौर पर तस्लीम शुदा है और इसे अक़वाम मुत्तहिदा, यूनेस्को, काउंसिल ऑफ यूरोप और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रैंकोफोनी के साथ मुशावरती हैसियत हासिल है। दुनिया भर में आरएसएफ के 134 नुमाइंदे हैं जो रोजाना की बुनियाद पर जेल में कैद सहाफियों और प्रेस सेंसरशिप के वाकयात की ताजा तरीन मालूमात फराहम करते हैं। इदारे का कहना है कि ये ज्यादा खतरात वाली जगहों पर सहाफियों के तहफ्फुज़ का ख्याल रखते हैं, उन्हें हेलमेट्स और बुलेट प्रूफ जैकेट्स फराहम करते हैं। इसके अलावा अगर सहाफी किसी भी किस्म की बदसलूकी का शिकार होते हैं या उन्हें पनाह के लिए यहां वहां भागने पर मजबूर होना पड़ता है, तो आरएसएफ कानूनी चाराजोई के साथ साथ हर तरह से उनकी मदद के लिए कोशा रहता है। ताहम आरएसएफ का कहना है कि इन खिदमात के अलावा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स उनकी खिदमात का नुमाया हिस्सा बन गया है। आइए अब इस तज्जिये के एक अहम हिस्से का रुख करते हैं और ये जान लेते हैं कि आरएसएफ आजादी सहाफत की पैमाइश कैसे और किस बुनियाद पर करता है। अपनी वेबसाइट के मेथोडोलॉजी यानी तरीक़ेकार के सेक्शन में आरएसएफ का कहना है
कि प्रेस की आजादी की पैमाइश में बुनियादी तौर पर यह देखा जाता है कि सहाफी इनफरादी या इदारती तौर पर सियासी, इख्तिसादी, कानूनी और समाजी तौर पर किसी दबाव के बगैर और जिस्मानी या जहनी अजियत के खतरात से पाक होकर कितना और किस कदर मफाद आम्मा के लिए खबरें नशर कर सकते हैं। इन्हीं बुनियाद पर आरएसएफ आलमी सतह पर आजादी सहाफत की सतहों का मुवाजना करता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 5 बुनियादों पर मुश्तमिल है, जिसके लिए स्कोर्स की गिनती की जाती है और फिर ममालिक की दर्जाबंदी की जाती है। दर्जाबंदी इस बुनियाद पर की जाती है कि किसी मुल्क में सहाफियों के हवाले से सियासी, इख्तिसादी, कानून साजी, समाजी और सलामती की सूरत हाल क्या है। भारत के लिए सबसे ज्यादा तशवीशनाक तनज़्ज़ुली सिक्योरिटी के जुमरे में है, जहां भारत का दर्जा 172वां है। इसका मतलब है कि इस पैरामीटर में 180 में से सिर्फ 8 ममालिक भारत से बेहतर हैं। चुनांचे चीन, मैक्सिको, ईरान, पाकिस्तान, शाम, यमन, यूक्रेन और म्यांमार के अलावा दुनिया भर में सहाफियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के मामले में भारत सबसे बदतर है। इस मामले में म्यांमार सबसे नीचे है। भारत की इस तरह की दर्जाबंदी क्यों की गई, इस पर अपने इब्तिदाई रिमार्क्स में आरएसएफ का कहना है कि सहाफियों के खिलाफ तशद्दुद, सियासी तौर पर मुतअस्सिब और मुतासिर मीडिया और मीडिया की मिल्कियत का रुझान और मैलान, ये तमाम चीजें जाहिर करती हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में आजादी सहाफत बहरान का शिकार है, जो 2014 से भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जेर इख्तिदार है। आरएसएफ 0 से 100 के दरमियान स्कोर वज़ा करता है। 0 का मतलब आजादी सहाफत के मामले में उस मुल्क की बदतरीन सूरत हाल है, वहीं 100 का मतलब है कि उस मुल्क में सहाफती इदारों और सहाफियों को इत्तलात व नशरियात में मुकम्मल आजादी हासिल है। रवा बरस नॉर्वे सबसे ज्यादा 95.18 स्कोर हासिल करके पहली पोजीशन पर रहा, जबकि शुमाली कोरिया ने 21.72 रैंक हासिल किया। वहीं भारत का स्कोर सिर्फ 36.62 रहा। आरएसएफ के मुताबिक 70 से नीचे के स्कोर का मतलब है कि उस मुल्क में आजादी सहाफत का मसला बेहद संगीन है। यह स्कोर बुनियादी तौर पर 2 पैमानों पर मुश्तमिल होता है। पहला पैमाना इस बुनियाद पर तय किया जाता है कि किसी मुल्क में सहाफियों और मीडिया इदारों की जानिब से पेश की गई तहकीकात, तज्जिए और खबरों के पादाश में उनके साथ कितनी बदसलूकी की गई, उन्हें जेल में कैद किया गया या उनका कत्ल कर दिया गया। दूसरा पैमाना आजादी सहाफत के माहिरीन की जानिब से आरएसएफ के सवालनामे की तहकीकी जवाब की बुनियाद पर तय किया जाता है। माहिरीन में मुख्तलिफ ममालिक के सहाफी, मुहक्किक, माहिर तालीम और इंसानी हुकूक के मुहाफिजीन शामिल हैं। आरएसएफ का यह सवालनामा 24 जुबानों में 100 से जायद सवालों पर मुश्तमिल है, जिनमें अरबी, चीनी, अंग्रेजी, हिंदी और स्पेनिश जुबानें शामिल हैं। सवालनामे में हाँ या ना का जवाब देने वाले सवालात के अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस शामिल हैं। सवालनामे में खुसूसियत के साथ पूछा गया है कि क्या पिछले 12 महीनों में हुकूमत या इंतजामिया ने किसी भी सहाफी या मीडिया इदारे के मवाद को ब्लॉक या डिलीट किया है। क्या किसी भी सहाफी को गुज़िश्ता 12 महीनों में किसी तरह की अजियत पहुंचाई गई है। सहाफियों या मीडिया इदारों के साथ बदसलूकी की बरवक्त मालूमात रखने के लिए आरएसएफ की वेबसाइट पर एक खास बैरोमीटर नस्ब है। भारत की आजादी सहाफत की तहकीक में आरएसएफ ने सहाफी शशिकांत वारिशे के कत्ल को खुसूसियत से सामने रखा है। वारिशे के कत्ल के बाद महाराष्ट्र के नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने तहकीक के लिए खुसूसी तहकीकाती टीम यानी एसआईटी तश्कील दी थी। वारिशे महाराष्ट्र के बार्शी में रत्नागिरी रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के कयाम की रिपोर्टिंग कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट को इलाकाई अफराद की शदीद मुखालिफत का सामना था। आइए अब ये जान लेते हैं कि आरएसएफ ने आजादी सहाफत के सिलसिले में अपनी हालिया रिपोर्ट में क्या कहा है। आजादी सहाफत की इस दर्जाबंदी के मुताबिक मजमूई तौर पर मुख्तलिफ ममालिक में सहाफियों के लिए सूरत हाल खराब है। रिपोर्ट का कहना है कि 10 में से
7 ममालिक की सूरत हाल आजादी सहाफत के मामले में बदतर है, वहीं 10 में से महज 3 ममालिक की हालत इस मामले में इत्मीनान बख्श है। रिपोर्ट में जाली और प्रोपेगेंडा खबरों के खदशात को भी उजागर किया गया है, साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के बढ़ते इकदाम पर भी तशवीश का इजहार किया गया है। आलमी सतह पर इस फेरिस्त में शुमाली कोरिया 100वें पायदान पर है, चीन 179वें पायदान पर है, म्यांमार 173वीं पायदान पर है। एशिया की एक जमाती और तानाशाह हुकूमतें सहाफती आजादी को सबसे ज्यादा मुतासिर कर रही हैं। चीन को सहाफी और आजादी सहाफत के हामियों के लिए सबसे बड़ा जेल खाना करार दिया गया है। आइए अब आरएसएफ की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर चंद मारूफ शख्सियात के तासुरात भी जान लेते हैं। एक निजी मीडिया इदारे से बात करते हुए मैग्सेसे अवार्ड याफ्ता सीनियर सहाफी पी साईनाथ ने कहा कि प्रेस इंडेक्स में यह गिरावट इंतहाई शर्म की बात है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो शर्म रखते हैं। चूंकि मैंने पहले ही वाजे कर दिया है कि जनूबी एशिया में भी भारत इस इंडेक्स में बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में शामिल है। हालांकि बांग्लादेश 163वें नंबर पर है, लेकिन पाकिस्तान भारत से कई रैंक आगे है। यहां तक कि अफगानिस्तान, जहां तालिबान की हुकूमत को आजाद सहाफियों का दोस्त नहीं समझा जाता, उसने भी 152 रैंक के साथ बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। वहीं भूटान 90वें और श्रीलंका 135वें नंबर पर है। ताहम हकीकत यह है कि इस इंडेक्स में भारत की दर्जाबंदी 2005 से मुसलसल गिर रही है। इस साल ये 106 तक पहुंच गई। यूपीए की हुकूमत खत्म होने तक ये पहले से ही 140 पर था। अब नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत में न सिर्फ भारत की पोजीशन मुसलसल 4 सालों से गिर रही है, बल्कि ये 21 दर्जे गिरकर 161 पर आ गई है। इस तरह वाज़े तौर पर भारत में प्रेस की आजादी मुसलसल 20 वर्षों से कम होती जा रही है। अमेरिका में मुकीम भारतीय सहाफी अजीत शाही का वाज़े तौर पर कहना है कि आजादी सहाफत मामले में भारत की इस तरह बदतरीन सूरत हाल के जिम्मेदार वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं। उनका कहना है कि उनकी पूरी सियासत का दारो मदार ही इस पर है कि अपोजिशन को किस तरह खत्म कर दिया जाए। आज भारत में जितने सहाफियों का कत्ल हो रहा है, जितने गिरफ्तार हो रहे हैं और जितने सहाफियों को जेल भेजा जा रहा है, उतना पिछले 70 से 75 वर्षों में कभी नहीं हुआ। सन 1975 से 77 तक का छोटा सा दौर इमरजेंसी का था, उसमें भी ऐसे हालात नहीं थे। आरएसएफ की रिपोर्ट ने इसकी वजह बड़े अच्छे से बताया है कि जो भारत का मीडिया है उसे भारत के कॉर्पोरेट सेक्टर और बड़े बड़े सरमायाकारों ने खरीद लिया है, जिनमें मुकेश अंबानी, गौतम अडानी वगैरह काबिल जिक्र हैं। इन लोगों के सिलसिले में किसी किस्म की खबर नहीं छप पाती। आरएसएफ ने बाज़ाब्ता 2 मीडिया चैनल्स का नाम शुमार कराया है, जिनमें से एक टाइम्स नाउ और दूसरा रिपब्लिक टीवी है। इन दोनों का नाम लेकर आरएसएफ ने कहा है कि ये दोनों चैनल्स बीजेपी की हिमायत में प्रोपेगेंडा करने वाले चैनल्स हैं। उन्होंने हैरत का इजहार किया कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को शाये भी नहीं किया। उन्होंने याद दहानी कराया कि गुज़िश्ता वर्ष जब ये रिपोर्ट शाये हुई थी और उस वक्त भारत प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 150वीं पायदान पर था, तब मोदी हुकूमत ने मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर दबाव बनाकर यह खबर ही डिलीट करवा दिया था। इस पर बैनुल अक़वामी सतह पर लोगों ने मजाक बनाया था और कहा था कि इस खबर पर मोदी हुकूमत की जो कार्रवाई है उसी से यहां आजादी सहाफत की सूरत हाल का वाज़े अंदाजा हो जाता है। उनका कहना है कि चूंकि इन सरमायाकारों ने भारत के तकरीबन मीडिया इदारों को खरीद लिया है, इसलिए भारतीय मीडिया मुकम्मल तौर पर मोदी के कंट्रोल में है। आइए अब प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के चंद अहम निकात पर रोशनी डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यह पूरा मामला शॉर्ट और संक्षिप्त में क्या है। आलमी आजादी सहाफत की दर्जाबंदी में सबसे बदतर मुजाहरा करने वाले ममालिक में वियतनाम, चीन और शुमाली कोरिया शामिल हैं। आलमी आजादी सहाफत की दर्जाबंदी में सबसे बेहतरीन मुजाहरा करने वाले ममालिक में नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क शामिल हैं। आइए भारत के पड़ोसी ममालिक पर एक नजर डालते हैं कि इस दर्जाबंदी में उनका कैसा मुजाहरा रहा है। श्रीलंका ने भी सन 2022 के 146वें रैंक के मुकाबले में रवा वर्ष 135वें मकाम पर शानदार बेहतरी की है। पाकिस्तान इस दर्जाबंदी में 150वें मकाम पर है। 3 दीगर ममालिक
ताजिकिस्तान 1 पायदान नीचे 153वें मकाम पर है, भारत 11 पायदान नीचे 161वें मकाम पर है और तुर्की 16 पायदान नीचे 165वें मकाम पर है। इन ममालिक में आजादी सहाफत बेहद मुतासिर है। आइए अब आजादी सहाफत की आलमी दर्जाबंदी में भारत की सूरत हाल के अहम निकात पर रोशनी डालते हैं, जिसे मुझको, आपको और हम सबों को मिलकर याद रखना होगा और इसे ठीक करने की तदबीरें तलाश करनी होगी। वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में भारत की सूरत हाल में सन 2016 के बाद से मुसलसल गिरावट आ रही है। भारत सन 2016 में इस दर्जाबंदी में 133वें मकाम पर था। माहिरीन का कहना है कि इस गिरावट की बुनियादी वजह सहाफियों के खिलाफ तशद्दुद है। इसके अलावा आजादी सहाफत को मजरूह करने और खबरों की आजादाना नशरियात को मुतासिर करने में सरमायाकारों की जानिब से मीडिया आउटलेट्स को खरीदा जाना और सियासी रहनुमाओं से उनके गहरे ताल्लुकात अहम हैं। आरएसएफ का दावा है कि भारत में मुतअद्दिद सहाफी गैर मामूली दबाव की वजह से खुद को सेंसर करने के लिए मजबूर होते हैं। आइए अब बुलेट पॉइंट्स की रोशनी में आलमी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का तारुफ देख लेते हैं। यह दर्जाबंदी सन 2002 से आरएसएफ या रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की जानिब से हर साल शाये की जाती है। पेरिस में वाक़ई आरएसएफ अक़वाम मुत्तहिदा, यूनेस्को, यूरोपीय यूनियन और फ्रैंकोफोनी की बैनुल अक़वामी तंजीमों की मुशावरत के साथ एक आजाद गैर सरकारी इदारा है। ओआईएफ 54 फ्रांसीसी जुबानों की एक यूनियन है। सेंसरशिप, मीडिया की आजादी और सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनजर रखते हुए रिपोर्ट में 180 ममालिक को उनके प्रेस की आजादी की सतह की बुनियाद पर रैंक फराहम किया जाता है। स्कोरिंग के पैमाने की बात करें तो इंडेक्स की रैंकिंग 0 से 100 तक के स्कोर पर मबनी होती है, जो हर मुल्क या खित्ते को दी जाती है, जिसमें 100 सबसे बेहतर रैंक है और 0 सबसे बदतर रैंक। आइए भारत में प्रेस या सहाफत की आजादी से मुतल्लिक चंद अहम बातें जानते हैं। भारत में आजादी सहाफत का मतलब इजहार और इजहार राय की आजादी है, जिसकी जमानत भारतीय आईन की आर्टिकल 19(1)(a) के तहत दी गई है। आर्टिकल 19(1)(a) के मुताबिक तमाम शहरों को इजहार और इजहार राय की मुकम्मल आजादी का हक हासिल है। सन 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने रोमेश थापर बनाम मद्रास रियासत मामले में कहा था कि प्रेस की आजादी तमाम जमहूरी तंजीमों की बुनियाद है। हालांकि सहाफियों को यह बात भी वाज़े तौर पर जहन में रखना चाहिए कि यहां प्रेस को भी मुकम्मल आजादी नहीं है। इस सिलसिले में आईन की आर्टिकल 19 की शिक 2 में कुछ हुदूद व क़ुयूद हैं। वो बातें जिनसे रियासत की सलामती को खतरा हो, इजहार राय की आजादी या शख्सी आजादी के खिलाफ है। सन 1951 के तरमीम शुदा एक्ट के मुताबिक दूसरी रियासतों के साथ मुल्क के ताल्लुकात को खतरे में डालने वाली बात इजहार राय या शख्सी आजादी के खिलाफ है। अवाम के दरमियान अमन व अमान की फिजा को मुतासिर करने और मुल्की सालमियत को खतरा पहुंचाने वाली बातें इजहार राय या शख्सी आजादी के खिलाफ है। शराफत और अखलाकियात को मुतासिर करने वाली बातें इजहार राय की आजादी या शख्सी आजादी के मुखालिफ हैं। अदालत की तौहीन इजहार राय या शख्सी आजादी के बहाने नहीं की जा सकती। भारतीय आईन की दफा 19 की शिक 2 किसी भी शख्स को ऐसा बयान देने से रोकती है जिससे हक के इज्जत या किसी की शबीह मजरूह हो। इजहार राय की आजादी या शख्सी आजादी के हुदूद व क़ुयूद में अहम कैद यह भी है कि कोई शख्स ऐसा बयान न दे जो लोगों को जुर्म के लिए उकसाने वाला हो। मज़कूरा कानून में 1963 की तरमीम में वाज़े किया गया है कि कोई शख्स ऐसा बयान न दे या ऐसा अमल न करे जो मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए खतरे का सबब हो। लिहाजा ये तमाम हुदूद व क़ुयूद सहाफियों के इजहार और इजहार ख्याल पर भी लागू होते हैं, जिन्हें जहन में रखकर सहाफियों को सहाफती सरगर्मी अंजाम देनी चाहिए। इस पर मेरी जाती राय यह है कि सहाफत ने हमेशा इंपीरियलिज्म की हिमायत की है। इसे जो कहा जाता है और जितना कहा जाता है वो उतना ही करती है और कर सकती है। भारत में सहाफियों के लिए मसाइल मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ हम अपना मुहासबा किए बगैर भी आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत से ऐसे सवाल हैं जो हमें अपने आप से करना होगा। क्या हमारी सहाफती तंजीमें और सहाफती इदारे अपना काम कर रहे हैं? क्या वो आजादी सहाफत के हवाले से अपना किरदार अदा कर रहे हैं? ये वो सवालात हैं जिनके बारे में हमें सोचना होगा। क्या हमारी सहाफती सरगर्मियां सहाफती बेयार पर पूरा उतरती हैं?
सहाफती उसूल और ज़वाबित पर फिट आती हैं, यहां तक कि क्या भारत की आईन का ख्याल रखती हैं। ऐसा महसूस होता है कि भारत के अक्सर चैनलों की एडिटोरियल पॉलिसी किसी आइडियोलॉजी से मुतासिर है। यहां तक कि मीडिया का एक बड़ा हल्का हुकूमत की कसीदा खानी और तारीफ में जानबूझकर या दबाव में लगी हुई है, जबकि मीडिया का काम सवाल पूछना है, हुकूमत की नाकामियों और कमियों को उजागर करना है और हकायक से लोगों को रूबरू कराना है। और ऐसा लगता है कि मीडिया का एक बड़ा हल्का खास नजरिए से मुतासिर होकर काम कर रहा है, लिहाजा हमें यह भी सवाल पूछना होगा कि क्या मीडिया इदारों को किसी खास नजरिए का गुलाम बनना चाहिए। मुख्तलिफ चैनल्स पर नश्र होने वाले खबरनामों में खबर पर कम और सनसनी और ब्रेकिंग पर तवज्जो ज्यादा होती है। यही हाल करंट अफेयर्स के प्रोग्रामों का है। अवाम के असल मसाइल को छोड़कर टीआरपी की लालच में सनसनीखेज मौज़ूआत पर ज्यादा तवज्जो दी जाती है ताकि टीआरपी में मजीद इजाफा हो, जिसके नतीजे में टीआरपी तो आगे निकल जाती है और सहाफत पीछे रह जाती है, जो दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क की सहाफत के लिए इंतहाई तकलीफ दे और शर्मनाक है। क्या इससे हमारे मुल्क की सहाफत आगे बढ़ेगी या कमजोर होती चली जाएगी? इसकी तारीफ होगी या जगहसाई होगी? ये मुफीद रहेगी या मुजिर होती चली जाएगी? इससे आजादी सहाफत का रैंक मजबूत होगा या कमजोर होता चला जाएगा? जब तक हम अपनी कमजोरियों पर काबू नहीं पालेंगे, जब तक हम अपनी गलतियों का मुहासबा नहीं कर लेंगे, और उस वक्त तक हम अपने हुकूक और सहाफत की आजादी के लिए जिद्दोजहद को सही मानों में जारी नहीं रख सकते और सहाफत को मुफीद नहीं बना सकते। उम्मीद करता हूं कि आप इस पैगाम को हुक्मरानों, सियासतदानों और जिम्मेदारों तक पहुंचाने में हमारा पूरा ताउन करेंगे। अगर अब तक आप फिक्र नजर मिशन का हिस्सा नहीं बन सके हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अपने साथ कम से कम 20 साथियों को इस मिशन से जोड़िए। जल्द मुलाकात होगी। शुक्रिया।